Hello students. Now we will study about the second part of the chapter 5 Geography, Realms of the Earth. Students, in the first part we have studied about the importance of the atmosphere and various layers of the Earth atmosphere, and now we will study of the uh, next part of the biosphere. तो चलिए देखते हैं हम लोग बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर इज दैट नैरो जोन वेयर लैंड, एयर एंड वाटर कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। बायोस्फीयर मेक अर्थ ए यूनिक प्लैनेट एज लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन बायोस्फीयर। देखिए, बायोस्फीयर इस एटमॉस्फेयर का भाग है जहाँ पे एयर, वाटर एंड हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर तीनों आके एक साथ मिलते हैं। तो इसका जो मीटिंग पॉइंट जो होता है, इस मीटिंग पॉइंट्स वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर ही एक ऐसा पार्ट है जो पृथ्वी को एक यूनिक प्लैनेट बनाता है। क्यों? क्योंकि जो जीवन संभव है इसी बायोस्फीयर में ही संभव होता है। आप लोग इस फिगर के माध्यम से आप लोग देखते हैं कि ये सामने आपका है लिथोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर और ये एटमॉस्फेयर। ये तीनों का लेयर्स के ऊपर ये कौन सा पार्ट है आपका? बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर पे ही ये जो पूरी पृथ्वी बची है, जो लैंड एरियाज बचे हुए हैं जहाँ पे जीवन संभव है, वो कौन सा पार्ट है? ये बायोस्फीयर है। आगे हम लोग देखते हैं, अर्थ हैज काउंटलेस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द बायोस्फीयर। डिफरेंट varieties of plants and animals live in different parts of the earth depending upon the condition in that part of biosphere। देखिए कि इस पृथ्वी पर काउंटलेस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स मतलब अनगिनत प्रजातियों के पौधे और जीव रहते हैं। डिफरेंट वेरिएट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, पौधे हैं, ये पृथ्वी के अलग अलग भागों में रहते हैं और ये बायोस्फीयर के कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड होता है कि किस कंडीशन में, किस बायोस्फीयर में कौन से जीव कब रहते हैं। द बायोस्फीयर हैज डिस्ट्रिक्ट जोन और इकोसिस्टम हैविंग देयर ओन क्लाइमेट, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन एवरी इकोसिस्टम देयर इज ए वेरी delicate balance between the physical environment and the biological environment. They are both interdependent। देखिए, ये जो इन्वायरमेंट है, बायोलॉजिकल है या फिजिकल है या इकोसिस्टम है, इनमें एक बहुत ही बैलेंसिंग सिस्टम है। ये एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट होते हैं। इफ फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज, अगर ये भौतिक वातावरण क्या होता है? चेंज होता है, तो इट विल आल्सो चेंज द एनिमल एंड प्लांट लाइफ। तो ये एनिमल और प्लांट लाइफ को भी ये प्रभावित करता है। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट ग्रोइंग इन प्लेन्स। देखिए, एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि जो डिजर्ट एरियाज में जो पौधे उगते हैं वे प्लेन लैंड में उगने वाले पौधों से सब क्या होते हैं? अलग होते हैं, बिकॉज ऑफ सॉइल कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और ये डिफरेंस क्यों होते हैं? क्योंकि जो डिजर्ट एरियाज होता है वहाँ पे पानी की कमी होती है और पानी की कमी होने के कारण वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं पानी की खोज में बहुत गहराई तक चली जाती हैं और जो पौधे के जो फिजिकल स्वरूप है उसमें भी चेंजिंग हो जाती है। तो ये सब किस पे डिपेंड है? बायोस्फीयर, फिजिकल इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड होता है। The animal and birds in various parts of the world different from each other because of the climate conditions। तो इस धरती पे जितने भी जीव पाए जाते हैं, पक्षियाँ पाई जाती हैं, ये भी क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण ही एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग अलग भाग में। Aquatic life exists in the river water and the lakes are different to that in the oceans and seas because of different conditions। A camel cannot survive in the polar region and a polar bear cannot survive in a desert। देखिए, ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है इसके कारण ये कुछ जीव ऐसे भी हैं जो उनको उनके वास्तविक वातावरण से हटा दिया जाए तो वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम ऊँट को उठाकर
पोलर एरिया में डाल दें यानी कि बर्फीले क्षेत्र में डाल दें तो वो वहाँ पे जीवित नहीं रह पाएगा। और वह या तो फिर जो पोलर बियर है जो ठंडे प्रदेशों में रहता है उसको लाके अगर डेजर्ट एरिया में डाल दें तो वहाँ पे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दस ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल कंडीशंस, वाटर अवेलेबिलिटी एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर डिसाइड लाइक द काइंड ऑफ द लाइफ दैट कैन सर्वाइव इन एनी पार्ट ऑफ प्लेनेट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल कंडीशन, वाटर अवेलेबिलिटी, तो जो मिट्टी की स्थिति है, पानी की उपलब्धता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ये सब इस ग्रह पर इस ग्रह पर जीवन को जीने योग्य बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ और द सेक्शन ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग क्रस्ट एंड आउटर मोस्ट मेंटल। It includes the outer part of the earth like continents and ocean floors. In fact, this is where we all live on the earth. तो सामान्य रूप से उसको कह सकते हैं कि पृथ्वी का वह भूभाग है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, या पृथ्वी का ऊपरी भाग है, या फिर समुद्र का सबसे निचला भाग है, या तो इसको जो हिमालय की चोटियाँ हैं ये सब इसी पार्ट में आती हैं। इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर डीप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये लगभग पृथ्वी से 100 किलोमीटर अंदर गहराई तक इसका भाग है। अब इसके बाद देखते हैं कॉन्टिनेंट्स। देखते हैं हम लोग तो कॉन्टिनेंट है क्या। कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज लैंड मासेस सेपरेटेड बाय एक्सपेंसेस ऑफ वाटर। तो ये जो विशाल भूभाग है जो पानी के द्वारा अलग कर दिए गए हैं, पानी के द्वारा जो अलग होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। 7 रीजन रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉन्टिनेंट्स आर, और जो 7 क्षेत्र जिसे हम कॉन्टिनेंट के रूप में कंसीडर किया गया है, माना गया है, कौन कौन से हैं? यह एशिया है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। हाउएवर मेनी ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स आर नॉट लैंड मासेस सेपरेटेड बाय वाटर। देखिए ये जो 7 महाद्वीप हैं, ये सातों महाद्वीप जो है आपस में पानी के द्वारा अलग नहीं होते हैं, कुछ तो लैंड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग ऑल कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं एशिया। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट विथ ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 3.8 बिलियन पीपुल। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। देखिए ये जो इसको माना जाता है कि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबादी वाला कॉन्टिनेंट है, और इसकी जो मिनिमम आबादी है वो 3.8 बिलियन है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, और ये जो भूभाग है ये पृथ्वी का कुल 1/3 भाग कवर करता है। द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट विथ ए हाइट ऑफ 8,848 meters is situated in the तिब्बतन रीजन ऑफ द हिमालयाज। तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और ये तिब्बतन हिमालय के क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद है थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड रिवर यांगटीज, जिसकी लंबाई कितनी है 6,211 किलोमीटर, फ्लोज थ्रू चाइना। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग द लार्जेस्ट डिजर्ट इन एशिया इज द गोबी डिजर्ट। तो एशिया का जो सबसे बड़ा डिजर्ट है वो कौन सा है? गोबी डिजर्ट है। रशिया इन एशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, और जो रूस है या एशिया का सबसे बड़ा देश है एरिया के क्षेत्र में। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और चाइना जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला विश्व का पहला नंबर का देश है। The major oil and petroleum producing countries like Saudi Arabia, Kuwait, Qatar and Iraq are located in Asia। तो जो विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पाद वाले देश हैं जैसे कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर और इराक, ये सब एशिया में ही स्थित है। अब इसके बाद देखें हम लोग सेकेंड कॉन्टिनेंट यूरोप। यूरोप के बारे में देखते हैं क्या क्या इसकी खासियत है। यूरोप इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। यूरोप shares its boundaries with Arctic Ocean in the north and the Atlantic Ocean in the west। तो यूरोप जो है दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, मतलब दूसरे नंबर का महाद्वीप है, और इसको एक साइड से नॉर्थ में अटलांटिक ओशन
हाँ, आर्कटिक ओशन नॉर्थ में और अटलांटिक ओशन पश्चिम में इसको कवर करती है। इन द साउथ द ऑफ यूरोप लाइज द मेडिटेरियन सी एंड इन द ईस्ट इट्स बाउंड्री इज वेज एंड ब्लड। तो इसके जो साउथ में है भूमध्य सागर कवर करता है और जो ईस्ट पार्ट है ये वह ब्लड है हो चुका है। इट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द यूरोप। जो प्राइम मेरिडियन है मध्याह्न रेखा है वह यूरोप से होकर गुजरती है। यूरोप एंड एशिया है द कॉन्टिन्यूअस लैंडफॉर्म कॉल्ड यूरेशिया बट यूरोप हैज़ द स्टेटस ऑफ सेपरेट कॉन्टिनेंट बिकॉज। देखिए यूरोप और एशिया की जो बाउंड्री एक दूसरे से मिलती है इनको कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। लेकिन यूरोप हमेशा अपने आप को एक अलग महाद्वीप शो करता है क्योंकि द हिस्ट्री लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ यूरोप आर वास्टली डिफरेंट फ्राम एशिया। क्योंकि जो यहाँ का इतिहास है, यहाँ की भाषा है, यहाँ की संस्कृति है, ये एशिया से पूरी तरह से अलग है। रसिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन और एरिया के दोनों क्षेत्र में। द स्मॉलेस्ट एंड द लीस्ट पॉपुलेट कंट्री इन यूरोप इज वेटिकन सिटी। और यूरोप का जो सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वो वेटिकन सिटी है। विथ ए पॉपुलेशन एज लो एज 800 पीपल। और यहाँ की जो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वो कितना है, 800 लोग हैं मात्र। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन यूरोप इज द माउंट एल्ब्रस। और यहाँ की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो माउंट एल्ब्रस है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप आर वोल्गा। यहाँ की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, वोल्गा एंड डैन्यूब। द मेजर सिटीज ऑफ यूरोप आर मॉस्को, लंदन, मैड्रिड, रोम एंड पेरिस। यहाँ के जो सबसे प्रमुख शहर है वो कौन से हैं, मॉस्को, लंदन, मैड्रिड, रोम और पेरिस। यूक्रेन इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप। और जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सा है, वो यूक्रेन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। तो अफ्रीका के बारे में देखते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट इनहैबिटेटेड टेरिटरी ऑन द अर्थ। तो ये सबसे प्राचीन प्रदर्शित राज्यों में से है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइंग 20% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड एंड इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। और यह जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट है। मेडिटेरियन सी एंड द जिब्राल्टर स्ट्रेट सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। तो भूमध्य सागर और जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है यह अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। रेड सी सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम एशिया। और रेड सी एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। Isthmus of Suez connect Africa with Asia. Africa is the only continent through which three important lines of latitude, the equator, the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn passes. देखिए अफ्रीका मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड यहाँ से गुजरती हैं। जैसे कि इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों लाइनें यहाँ से इस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। जैसे आप लोग फिगर में देख सकते हैं। फिगर तो यहाँ पे बहुत क्लियर दिखाया नहीं है लेकिन अभी दिखाते हैं हम आपको अगले फिगर में। चलिए, सहारा डिजर्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट इज इन अफ्रीका। जो विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट है वो कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में ही है। द नील इन अफ्रीका इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अब विश्व की सबसे बड़ी नदी नील यहीं पे है। लेक विक्टोरिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। और विश्व की दूसरी ताजे पानी की जो झील है कौन सी है, लेक विक्टोरिया, इसी महाद्वीप में स्थित है। तो आज के चैप्टर में, आज के पार्ट में बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट्स बचे हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए और जो न समझ में आए उसको पूछिए। थैंक यू।